गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आप लोगों को आरपीएस स्टडी में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आप लोगों का सामने उपस्थित हूं। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम में रिपीट होगा। देखिए, इसमें है किस पौधे का ओव्यूल सबसे बड़ा होता है। किस पौधे का ओव्यूल सबसे बड़ा होता है? इसमें है, देखिए इसमें है पाइनस साइकस नीटम। ये टीजीटी 2011 में पूछा था। इसका सही जवाब है साइकस। ठीक है। अब देखिए, साइकस सबसे बड़ा है, ओव्यूल सबसे बड़ा है। अब सबसे बड़ा पादप अंड साइकस का है। सबसे बड़ा पुमंग भी इसी का होता है, साइकस का होता है। और सबसे बड़ा बीजांड भी साइकस का होता है। सबसे अगर छोटा किसी का है, आर्किड का है। आर्किड का सबसे छोटा है। अगर किसी में सबसे छोटा क्रोमोसोम है तो सहवाल्स में पाया जाएगा। ठीक, सबसे छोटा क्रोमोसोम सहवाल्स में पाया जाएगा। सबसे छोटा पादप जगत की कोशिका है माइक्रोप्लाज्मा। सबसे बड़ा गुणसूत्र है ट्रिलियम। ट्रिलियम सबसे बड़ा गुणसूत्र है, ट्रिलियम। सबसे बड़ा बीज है लोडेसिया। लोडेसिया, ये सब सबसे बड़े हैं। सबसे बड़ा पादप, अंडक, अंडाशय, पुमंग, ये सब है साइकस की। अब देखिए, साबुनदाना, अगला क्वेश्चन है। साबुनदाना प्राप्त किया जाता है साइकस में, पाइनस से, फर्न में। ठीक, अभी साबुनदाना किससे प्राप्त होता है? साइकस में। साइकस से प्राप्त होता था। ये टीजीटी 2013 का क्वेश्चन है। टीजीटी 2013 में क्वेश्चन था, साबुनदान प्राप्त होता किससे? साइकस से। अब देखिए, साबुनदान में जो रोब्यूल्टा होता है प्राप्त होता है ये भी साइकस से। और इसमें स्टार्च बहुत अच्छा इसमें मिलता है, जो सस्ती। और ये स्टार्च जब मिलेगा तो ये स्टार्च ह्यूमन अपने लाइफ में यूज करता है, रोटी बनाने काम में आता है। ठीक है। और इसे श्रीलंका वाले साइकस के बीज को बहुत चाव से खाते हैं। उनका समझिए एक तरह से मुख्य भोजन है। और ये इसमें सबसे अच्छा वसा और प्रोटीन इसमें पाई जाती है। क्या पाई जाती है? वसा और प्रोटीन। इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत कम पाई जाएगी। और इसकी जो साइकस की मुलायम पत्ती है, सब्जी बनाने काम में आती है। इसमें देखो, साबुनदाना जो साइकस की मुलायम पत्ती सब्जी बनाने काम में, जब थोड़ा बढ़ जाती है तो चटाई बनाने काम में आती है। और फर्नीचर में टोकरी बनाने काम में आती है। इसकी लकड़ी फर्नीचर में काम आती है। और इसका जो पत्ती सजावट में के काम में आती है। इसके बहुत से काम में आती हैं। ठीक, अब इन्हीं से ये आयल भी निकाले जाते हैं। पाइनस का प्रयोग करके आयल, तारपीन का तेल, ठीक, ये निकाला जाता है। रेजिन का तेल और पल्स और पेपर भी बनते हैं, कागज भी बनाए जाते हैं इसी के। अब अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोफेसर डी पंत ने अनावृत को बांटा है। ये 3 विभाग में बांटा है, 3 भाग में बांटा है। 2010 के टीजीटी में पूछा था। टीजीटी 2010 का क्वेश्चन है। प्रोफेसर डी पंत ने इसे 3 भागों में बांटा था। फिर 1957 में इन्होंने 3 विभाग में तो डिवाइड किया था। उसके बाद इन्होंने 9 क्लास में भी डिवाइड कर दिया। ठीक, इनको 9 क्लास में भी डिवाइड कर दिया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, चिलगोजा प्राप्त किया जाता है पाइनस इल्फेरिया से, पाइनस जिराडियम से, पाइनस वैसिलेंस में। ये 15 में क्वेश्चन पूछा था। कौन क्वेश्चन है? ये 15 में पूछा गया था। चिलगोजा जो 2015 में एलटी में पूछा था, एलटी ग्रेड में, एलटी ग्रेड का क्वेश्चन था। चिलगोजा प्राप्त होता है तो चिलगोजा होता है पाइनस की जिराडियन से प्राप्त होता है। ठीक है, ये 2015
14। अब देखिए चिलगोजा जो प्राप्त होता है, ये चिलगोजा का खाने योग्य भाग जो बीज होता है, इसका बीज खाया जाता है। इसमें पोषक तत्व का ये अच्छा स्रोत है। ये इसमें स्वास्थ्य के लिए वसा के साथ साथ प्रोटीन एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें वसा के साथ साथ प्रोटीन एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत कम होती है, जिससे ये एनर्जी का अच्छा स्रोत माना जाता है। ठीक है, और क्यों अच्छा स्रोत माना जाता है? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट बहुत कम है, वसा और प्रोटीन इसमें अधिक मात्रा में पाई जाती है। ये 2015 में क्वेश्चन पूछा था एलटी ग्रेड के पेपर में। अगला देखिए, जीवाश्म पाए जाते हैं अग्नि सेल में, मिट्टी सेल में, औषधि सेल में। 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये किससे प्राप्त होते हैं। ये देखिए जो प्राप्त होंगे औषधि सेल से, 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, देखिए ये जीवाश्म औषधि सेल से प्राप्त 2009 में टीजीटी में पूछा था। टीजीटी का क्वेश्चन है, ये 2009 में पूछा था। जीवाश्म औषधि सेल में जो प्राप्त होता है। अब इसमें देखिए औषधि सेल में पाए जाने वाले सेलों के फूटने पर एक स्थान पर जम जाते हैं। जब सेल फूटेंगे तो एक स्थान पे जम जाते हैं। जम जाने के बाद ये औषधि सेल का निर्माण कर लेते हैं। ये जीवाश्म उसी जगह पाया जाता है। ईएलटी टीजीटी का 2009 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, गहरे समुद्री पानी में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य का प्रकाश, जल विद्युत और जीवाश्म। ये देखिए 2011 में पूछा गया था और 2011 के टीजीटी का क्वेश्चन है। ये 2011 में टीजीटी में पूछा था, टीजीटी में पूछा है। और ये जीवाश्म, इसमें ये कहा गया कि गहरे समुद्री पानी में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य का प्रकाश, जल विद्युत और जीवाश्म। ये देखिए सही आंसर है, जीवाश्म है। ये 2011 में टीजीटी में पूछा गया था क्वेश्चन। और देखिए सूर्य का प्रकाश तो पादप जगत में पृथ्वी पर सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। प्राथमिक स्रोत यही है सूर्य का प्रकाश। मगर ये सूर्य का प्रकाश कहाँ है? जबकि जीव जगत का प्रथम ऊर्जा का देने वाला स्रोत है, यहाँ होता है प्राथमिक स्रोत सूर्य ही है। तो मगर ये देखिए गहरे समुद्र की बात आ रही है, जब समुद्र की बात आ रही थी उसमें जीवाश्म सही आंसर है। अगर ये स्थल में पूछा जाता पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर ये सूर्य का प्रकाश ही प्राइमरी और पहला प्राथमिक ऊर्जा का अच्छा स्रोत माना जाता है। सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से ही हमको मैक्सिमम ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो अगर ये पृथ्वी पर आता है तो ये सूर्य का प्रकाश सही आंसर हो जाता। मगर ये गहरे समुद्री जल की बात है, जल में वो जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है जीवाश्म। ये 2015 का क्वेश्चन। इस तरह से कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब देखिए पेट्रिफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन और कंप्रेशन प्रकार है जीवाश्म के, बीजाणु के, जीवाणु के। अब इस तरह से देखिए क्वेश्चन, ये टीजीटी 2013 में पूछा गया था। टीजीटी 2013 में पूछा गया था, ये कौन है? जीवाश्म है कि बीजाणु है कि जीवाणु है? ये इनका सही जवाब कौन है? तो इनका सही जवाब है पेट्रिफिकेशन, इंप्रेशन और कंप्रेशन, जीवाश्म। ठीक है, जीवाश्म। अब अगला देखिए भारतीय पूरा वनस्पति के जनक बीरबल साहनी, केसी मेहता, कश्यप। ये प्रोफेसर हैं बीरबल साहनी। प्रोफेसर बीरबल साहनी के नाम से इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लखनऊ में संस्थान स्थित है रिसर्च। ऐसे पॉलीबॉटनी के नाम से भी जाना जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, देखिए पॉलीबॉटनिक शोध संस्थान स्थित है देहरादून, कटक, लखनऊ। ये 2018 में ईएलटी ग्रेड में पूछा गया था क्वेश्चन। अब ये लखनऊ सही है, लखनऊ, क्योंकि उसमें इनके प्रोफेसर बीरबल साहनी के नाम से इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलीबॉटनिक शोध संस्थान स्थित है लखनऊ में। अब अगला देखिए, कौन सा लवण जलोद्भित नहीं है? कौन सा लवण
जलोद्भिद नहीं है। अब देखिए इसमें कौन सा लवण जलोद्भिद ना, आर्टिमिसियम ड्राइटेंटा, राइजोफोरा, आइकॉर्निया क्रेसिस। अब ये क्वेश्चन देखिए पीजीटी में पूछा था 2016 में, ये पीजीटी के 2016 का क्वेश्चन है। इसका देखिए सही आंसर है। अब देखिए कौन सा लवणोद्भिद है जहां वाटर की समझिए कमी हो, ठीक है, वहां वो सर्वाइवल कर सके, वहां जिंदा रह सके प्लांट, वो अपना फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कर सके। इसमें देखिए आर्टिमिसियम ट्राइटेंट्रा, राइजोफोरा, ये सब तो कर लेंगे, ये सब की वाटर की उतना आवश्यकता नहीं होती, मगर ये जो ये प्लांट है ये वाटर में ही पाया जाता है, ये पानी में के सतह पर पाया जाता है। जैसे इसका लोकल नाम है जलकुंभी, जलकुंभी, और यह जलकुंभी है। ये सबसे पहले अमेजन, मूलतः ये अमेजन, देखिए अमेजन है। अमेजन को एक नाम से और ज्यादा पृथ्वी का लंग्स अगर किसे कहा जाता है तो आपको अमेजन ही कहा जाता है, क्योंकि ये यहाँ बहुत बड़े जंगल हैं, जो जंगल है जैसे फेफड़ा है श्वसन के लिए काम करता है, इसीलिए अमेजन जंगल फेमस है। वहाँ इतने प्लांट हैं जो ऑक्सीजन देते हैं, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं और ऑक्सीजन वातावरण में देते हैं, इसीलिए उसे लंग्स ऑफ हार्ट कहते हैं, ठीक है ना। और लैंड का लंग्स ऑफ हार्ट, पृथ्वी का वो दिल भी है और उसे फेफड़े के नाम से भी जाना जाता है अमेजन। ये तो जलकुंभी सबसे पहले वहां थी अमेजन में, अब वहां से पश्चिम बंगाल में जब किसी तरह से आ गई, पश्चिम बंगाल में वहां वाटर में, वहां इसका उपयोग सजावट के काम में आता था, जो फूल और पत्ती इसकी देखने में अच्छी लगती थी, सजावट के काम में। तो फिर धीरे धीरे वहां से जब ज्यादा वाटर में ये फैलने लगा, इतना फैलने लगा जहां वाटर तहां भी ये, जहां रुकता था वाटर कुछ देर तक, एक आध 2 महीने, वहां भी ये पहुंच गया जलकुंभी। अब वहां इसीलिए वहां फिर आतंक के नाम से जाना जाता है, इस प्लांट को आतंक के नाम से भी जानते थे पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल अब जो कि भारत में हर जगह ये व्याप फैल गया है जलकुंभी। ये कहाँ से आया था, देखिए अमेजन से। अमेजन से भारत में सबसे पहले ये बंगाल में आया था, बंगाल के जो पश्चिम बंगाल में आया था। ये अपनी खूबसूरती, फ्लावर और पत्तियों के कारण इसे लाया गया था। जो लोग लाए थे पश्चिम बंगाल में, ये देखने में उनको बहुत अच्छा लगा, एकदम खूबसूरती के कारण वहां से उठा लाए। अब वहां से लाने के बाद ये देखिए भारत में बहुत मैक्सिमम जगह ये फैल चुका है। जब वहां ज्यादा फैलने लगा तो उसे आतंकी प्लांट घोषित कर दिए, फिर यहाँ वहां से हर जगह ये फैल गया। ये सरफेस पर आता है, तैरता है, जहां पानी रहेगा, जितना पानी पाएगा उतना ग्रोथ करेगा। जब पानी सूखने लगेगा धीरे 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 मिट्टी के स्तर पर आ जाएगा। जब मिट्टी के स्तर पर आ जाएगा तो वहां प्लांट अगर मॉइस्चर है तब तक खड़ा रहेगा, जहां मॉइस्चर ड्राई हुआ इसकी डेथ हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, शरीफा, शरीफा का लोकल नाम सीताफल है, वैज्ञानिक नाम है एनोना स्क्वामोसा है। ये एकल फल, पुंज फल, साइकोनस फल। तो इसका सही आंसर है ये पुंज फल है। अब पुंज फल इसे क्यों कहते हैं, अब इसका देखिए लोकल नाम आप जान ही गए। ये पुंज फल इसलिए कहते हैं, पुंज माने समूह, ग्रुप में, जो ग्रुप में हो वो। और ये पुंज फलों का विकास बहुअंडपी, बहुत से अंडपी, इसमें बहुत से अंडपी, बहुकोश की, बहुत से अंडाशय के रूप में होता है। इसमें जो पुष्प होता है, पुष्प में अनेक फल लग जाते हैं। एक ही पुष्प में अनेक फल जब लग जाएंगे, जब अनेक फल लग जाएंगे तो जिससे वो बहुअंडपी हो जाएगा, बहुत से अंडाशय वाला हो जाएगा, और जिसके फलस्वरूप एक एक ग्रुप बन जाएगा। जब एक ही पुष्प से कई फल लग जाएंगे, अंडाशय भी बन जाएंगे, बहुअंडपी भी हो जाएंगे, और एक फलों का एक ग्रुप भी हो जाएगा। जब ग्रुप हो जाएगा तो उसी को कहते हैं पुंज फल। ये स्ट्रॉबेरी में फल में है जैसे, ठीक है। अब
फिर से एक बार देखिए, किस पौधे का ओव्यूल सबसे बड़ा है? साइकस का है। साबुनदाने का प्राप्त किया जाता है साइकस से। प्रोफेसर डी पंत ने अनावृत बीजी को बांटा है 3 भाग। और 9 क्लास में चिलगोजा प्राप्त किया जाता है पाइनस जिरार्डियन से। जीवाश्म पाए जाते हैं औषधि सेल से। औषधि सेल कैसे बनते हैं? टूटी फूटी जो सेल्स हैं फिर मिल के इकट्ठा हो जाते हैं, कलेक्ट होने के बाद वो औषधि सेल बना लेते हैं। तो गहरे समुद्री पानी में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है जीवाश्म है। मुख्य स्रोत जो जीवाश्म है, अगर समुद्र के गहरे की बात हो रही है, अगर स्थल पर देखा जाता है तो प्राइमरी स्रोत जो है सूर्य का प्रकाश है, सनलाइट। देखो, पेट्रिफिकेशन, इंप्रेशन और कंप्रेशन का प्रकार है जीवाश्म के। भारतीय पूरा वनस्पति के जनक माने जाते हैं बीरबल साहनी के। बीरबल नाम साहनी प्रोफेसर के नाम से, साइंटिस्ट के नाम से लखनऊ में रिसर्च केंद्र भी बना है। देखिए, पॉलीबॉटनिक संशोधन संस्थान स्थित है लखनऊ में। अगला, कौन सा लौंड जलोद्भिद नहीं है? इसमें है आर्किनियो क्रेसियपस, जिसको जलकुंभ भी कहा जाता है। ये अमेजन से पश्चिम बंगाल में आया था। शरीफा सीताफल में है। पुंज फल। इस तरह से इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त हुआ। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।